के पर्व के अवसर पर यहाँ हम सभी साथी उपस्थित हुए हैं। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी सेवा केंद्र के सेवा के लिए आदरणीय विद्या दीदी, वंदना दीदी ने राखी के इतिहास के बारे में और हमने बहुत बाखूबी से प्रस्तुत किया। मुझे तो लगता है कि वास्तव में राखी कोई त्योहार नहीं, बल्कि समाज कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए, बल्कि साल में एक बार नहीं 2 बार भी होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए कि लोगों में सौहार्द की भावना बढ़े। राखी बांधने में मुझे जो महसूस होता है कि भाई बहन की बल्कि रक्षा नहीं करता, बल्कि बहन ही भाई की रक्षा करती है। और यदि कोई अध्यात्म की बात करता है और धर्म की बात करता है तो शिव ही सृष्टि में, शिव ही नारी है, शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है। ये देश को और सृष्टि को चलाने में कभी सीता के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी हनुमान के रूप में अवतार लेते हैं। तो नारी जो है एक पुरुष के लिए और एक सृष्टि के लिए माँ है, बहन है, बेटी है, हर रूप से वो सम्माननीय है। और नारी के सम्मान के लिए बहन हो, बेटी हो, माँ हो, हमको उनके रक्षा के लिए, सम्मान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और ब्रह्म कुमारी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आने के बाद हम लोग जब से जुड़े हैं तब से स्वयं को बदल लिए हैं और समझ में आ गया कि अध्यात्म क्या है। और आगे भी मिलकर के हम लोग समाज कल्याण के लिए पिता ब्रह्मा कुमारी के साथ निरंतर काम करते रहेंगे। महाभारत के समय में हम जानते हैं कि जब शिशुपाल का वध किए थे कृष्ण जी, तो उनके हाथ में जब चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू को फाड़ के उनको बांधा था। तब कृष्ण जी ने उनको उनकी रक्षा करने का उनको भरोसा दिया था और फिर द्रौपदी जी के चीरहरण के समय में कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। हम सभी जानते हैं। और मध्यकालीन इतिहास में भी जब रानी कर्णवती थी तो कर्णवती जी को जब डर हुआ कि गुजरात के बहादुर शाह से उनको रिस्क है क्योंकि वो हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हुमायूं को भेजा था, चिट्ठी पत्र के माध्यम से राखी भेजी थी। और फिर हुमायूं ने फिर उनको रानी कर्णवती की रक्षा की। और आधुनिक इतिहास की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंग जो आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने, जब ब्रिटिशर्स ने पूरे समाज को, बंगाली समाज को, बंगाल को तोड़ने का प्रयास किया था, तो उन्होंने रक्षाबंधन के माध्यम से रक्षा सूत्र बांध के भाईचारा और एकता के लिए किया था। तो रक्षाबंधन का काफ़ी पुराना इतिहास है और हम निश्चित रूप से इसको जानते हैं कि ये भाई बहन का त्यौहार है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब ये भाई बहन का ही त्यौहार नहीं है, बल्कि आपसी सद्भाव और सैनिकों को भी हम लोग देखते हैं कि राखी बांध रहे हैं। अन्य जगहों पे आप एक दूसरे समाज के लोग एक दूसरे को राखी बांधे, तो ये प्यार और भाईचारा को बढ़ाने वाला त्यौहार है। और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस परिसर में, तो निश्चित रूप से इसका महत्व सिर्फ ये नहीं है कि शायद आप सभी जानते होंगे कि मतलब हम इसको शब्दों में तौल नहीं सकते हैं कि राखी क्या है। और राखी बांधने और तोहफा देने, शायद मेरा भाई मेरे को कभी तोहफा नहीं दिया है आज तक, पर मेरे ज़िंदगी में मेरा भाई जितना किया है पिता तो उतना नहीं कर सकते जितना मेरा भाई किया है। तो हम राखी के त्यौहार के लिए मैं बोलूँगी तो रोना आ जाएगा। मैं इसे यहाँ के लिए बोलना चाहूँगी कि मैं अपने आंखों से मैंने देखा है, मैं बहुत सुनती थी। मेरी एक भाभी है जो दिल्ली में रहती है, जुड़ी हुई है, वो एक बार मैं अपनी दोस्त को उनको स्टोरी बता रही थी तो बोलती है वहाँ पे भेजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी दोस्त, उनके पापा का डेथ हो गया था, तो मैं उसको बहुत प्रेरित की यहाँ पे आने के लिए, उनकी मम्मी को, आंटी को, कि आंटी एक बार जाइए, अच्छा नहीं होता है तो बुरा भी तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, नहीं अच्छा लगेगा। मैं खुद नहीं आई थी पर मैं उनको बोली थी आने के लिए। और उनकी शायद जेठानी यहाँ से जुड़ी हुई थी, वो आई, उनके जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है कि वो मेरा आंखों देखा है, बोलते हुए भी ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब पूरी उनकी ज़िंदगी बदल गई। दीदी जानती है सर, उनकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल गई। वो आंटी, उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद वो इतनी परेशान थी,
कि शायद उनको संभालने से भी वो नहीं संभलती, ना बात करती थी, चुप रहती थी, किसी से बात करना, पूजा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आज वो इतनी सक्षम है, इतनी अच्छी है कि अपने घर का सारा काम संभालती है, समाज में भी जाती है, लोगों के साथ उठती बैठती है। तो यहाँ के बारे में मेरे आंखों देखा है तो मैं क्या ही बोलूँ, इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी जीवन में कोई भी कष्ट हो, एक बार आइए, जैसे कि वंदना मैम बोली कि एक बार आइए, थोड़ा सा अपना समय दीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर नजर आएगा। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि विद्या दीदी, वंदना बुआ, अनिल भैया, मंगल पांडे भैया और भैया इतने अच्छे से सब कुछ बताए कि मैं कुछ बता नहीं। मैं सुन के सिर्फ भावुक हो रहा था और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, है ना। अब मैं वंदना दीदी और बुआ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे से मतलब 20 घंटा भी नहीं, 18 घंटा, 24 घंटा में कभी भी अगर मेरा जरूरत पड़े, हालांकि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर कभी भी जरूरत पड़े और मेरे को फोन करेगा या याद करेगा तो मैं उस समय हर समय साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरे को आप लोग के साथ बहुत दिन से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन अभी जब से जुड़ा हूँ तो एक अंदर से जैसे मेरे को लगता है कि मैं समाज सेवा में कुछ करूँ। क्या करूँ, कैसे करूँ, जाता हूँ, सुनता हूँ, है ना, लेकिन करने का है। क्या क्या करूँगा वो आप लोग के जरिए करूँगा, मैं सीखूंगा, करूँगा जो भी करूँगा, है ना।